Good morning student, मैं गोपी कुमार श्रीवास्तव and this is my first video of geography chapter number 2 forest and wildlife resources. In this video we discuss about the meaning of forest and meaning of wildlife resources and its various type. So let's start this chapter. Forest resources means the various types of vegetation normally growing on the organs forest land. The associated harvested product and the associated residue including but not limited to the brush, grass, logs, sapling, seedling and tree and slicing. देखिए यहाँ फॉरेस्ट का मतलब क्या लिखा है। फॉरेस्ट का मतलब समझिएगा। फॉरेस्ट का मीन्स क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होना। फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा और फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा रेनफॉल होगा। वो ऐसा सभी जगह पे जहाँ पे रेनफॉल होता है वो आपके फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट को हिंदी में जंगल कहते हैं और जंगल हमेशा आपके जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा जंगल होने की संभावना होता है। मतलब फॉरेस्ट कवर वाइल्ड लाइफ एरिया, फॉरेस्ट कवर प्लांट एंड लाइफ, प्लांट और लाइफ को बनाए रखता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सो लेट अंडरस्टैंड अबाउट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नाउ। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मीन्स ऑल वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बर्ड एंड aquatic एनिमल। वाइल्ड रिसोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो सभी वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड बर्ड है या aquatic एनिमल है जो पानी में रहते हैं वो भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का ही भाग होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें प्लांट भी है, एनिमल भी है, ह्यूमन भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये वाइल्ड लाइफ जो है हर चीज़ से घिरा हुआ है और जो एक इकोनॉमिकल या इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, बनाता है। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग टुगेदर इन अ स्टेट और रीजन और कंट्री। जब बहुत तरह के प्लांट और एनिमल एक साथ रहते हैं किसी स्टेट पे, किसी क्षेत्र पे या किसी कंट्री में, तब उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्लोरा जिसको हम लोग प्लांट कहते हैं और दूसरा फोना जिसको हम लोग एनिमल कहते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी में आपको देखने मिलेगा एंड दिस बोथ थिंग्स आर मेक लाइफ पॉसिबल। उसके बाद अगर हम इंडिया के बारे में अगर और भी डिस्कस करें इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है कि 8% स्पाइसेस जो है आपको भारत में देखने मिलेगा। मतलब जितने भी जानवर है, जितने भी प्लांट हैं, उसके जितने भी टाइप्स हैं, उसमें आपको पूरे वर्ल्ड में 8% स्पाइसेस भारत में ही देखने को मिलने वाला है। उसमें से 81,000 आपको एनिमल स्पाइसेस देखने को मिलेगा जिसको हम लोग फोना कहते हैं। 47,000 जो है प्लांट देखने मिलेगा जिसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। और इस 47,000 में आउट ऑफ द 47,000 15,000 आर फ्लोरिंग प्लांट। मतलब 15,000 क्या है, 47,000 में फ्लोरिंग प्लांट है, मतलब प्लांट है, वो फ्लावर्स हैं। और भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन के बारे में कि कौन कौन सा चीज़ें एक्सटेंशन हो गया। तो यहाँ लिखा है कि प्लांट जो है 10% एक्सटेंशन के कगार में है, मतलब खत्म होने वाला है या खत्म मान सकते हैं आप इसको। उसके बाद मेमल का लिखा गया है, मेमल जो कि फोना है वो 20% भी खत्म हो चुका है। इस तरह से एक्सटेंशन हो गया। चलिए हम लोग मेमल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें समझते हैं। मेमल क्या है, वार्म ब्लडेड है। मेमल फीड देयर बेबी मिल्क। बिल्कुल मेमल हमेशा अपने बेबी को मिल्क पिलाता है। मेमल हैव फर एंड हेयर। मेमल का हमेशा फर होगा और हेयर होगा। देयर आर ओवर 5,000 स्पाइसेस डेट आर मेमल। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5,000 जो स्पाइसेस है वो मेमल ही है। ठीक ना। आगे लिखा है कि जैसे जगुआर हो गया, राइनासोरस हो गया, बियर्स हो गया, एलिफेंट हो गया और आपका कैनल हो गया, हॉर्स हो गया, कंगारू हो गया, ये सभी मेमल कहलाता है। ठीक है, तो मेमल के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो आपका। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है IUCN के बारे में, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्जेशन एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक संस्था है जो बाहर का क्षेत्र का है, इंटरनेशनल संस्था है
और इस संस्था के अनुसार जो कन्वर्जेशन है, बचाव जो है नेचुरल रिसोर्स का, उसके बारे में स्टेप लिया गया है। मतलब ये जो संस्था है ये क्या करती है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल को प्रोटेक्ट करती है, कन्वर्जेशन करती है। मतलब जितना तरह के प्लांट है, जितना तरह का एनिमल है, सबको बचाती है। ठीक है, इसके लिए ये संस्था बनी थी। चलिए इस संस्था के बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा लिखा है नॉर्मल स्पाइसेस के बारे में, कि हमारा जो स्पाइसेस है या स्पेसिस है वो मतलब जो जितने तरह का प्लांट और एनिमल है वो कितने प्रकार के हैं। तो पॉपुलेशन इज नॉर्मल, जितने भी स्पाइसेस हैं। देखिए यहाँ नॉर्मल स्पाइसेस के बारे में बात किया गया कि नॉर्मल स्पाइसेस क्या होता है, मतलब स्पाइसेस का सारा टाइप बताएगा। नॉर्मल स्पाइसेस का मतलब होता है यहाँ पे जो जिसका पॉपुलेशन नॉर्मल हो, जो लिमिटेड है, जो ज़्यादा नहीं है, जैसे केटल हो गया या रोडेंट हो गया। अब यहाँ पे रोडेंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। या साल का मतलब होता है, मतलब कि आप यहाँ याद रखिएगा वो प्लांट और वो एनिमल जो एकदम लिमिटेड होते हैं उसे हम लोग बिल्कुल कहते हैं आपका नॉर्मल स्पाइसेस। उसके बाद हमारे पास रोडेंट का मतलब हम लोग समझते हैं। रोडेंट का मतलब होता है ग्रोइंग मेमल ऑफ एन ऑर्डर डैट इंक्लूड रेट, माइस, स्क्वायरल, जैसे कि चूहा हो गया, माइस हो गया, या स्क्वायरल गिलहरी हो गया, ये सबको हम लोग रोडेंट कहते हैं। ये लोग जो है क्या है, ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस है। मतलब ये कभी भी ख़त्म भी हो सकता है या ह्यूमन भी इसको ख़त्म कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इंडेंजर स्पाइसेस के बारे में। यहाँ पे हम लोग हर स्पाइसेस को डील कर रहे हैं, हर तरह के स्पाइसेस को बता रहे हैं। इन डेंजर स्पाइसेस का मतलब होता है डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, मतलब वो स्पाइसेस जो डेंजर में है, जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया या इंडियन राइनो हो गया या लायन हो गया, ये सब ख़त्म होने के कगार में है। अगला है वेलनरेबल स्पाइसेस दैट कैन बी डेंजर, जो डेंजर में हो सकता है, जैसे ब्लू शिप, एसेटिक एलिफेंट, गनटेकिया डॉल्फिन, ये सब नाम है। गनटेटिक डॉल्फिन, इस सब तरह का नाम है। और ये आपको ये जो एनिमल है वो सब क्या है, वेलनरेबल स्पाइसेस, जो कि डेंजर में हो सकता है, ख़त्म होने के कगार में है। उसके बाद हमारे पास है रेयर स्पाइसेस। रेयर मतलब बहुत जो कमी होता है जिसका, कैन बी वेलनरेबल और इन डेंजर, इसको आप कह सकते हैं कि ये पूरा डेंजर में है या डेंजर में हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट फॉक्स हो गया, वाइल्ड एसेटिक बुफोलो हो गया, ये सब क्या होता है, वेनरेबल भी है और इंडेंजर में भी है, मतलब कि ख़त्म होने के कगार में है और हो भी सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंडेमिक स्पाइसेस फाउंड इन द सम पार्टिकुलर एरिया। इस तरह का जो स्पाइसेस होता है वो कुछ ही एरिया में पाया जाता है, जैसे अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से पाया जाता है। मिथुन का मतलब हो गया कपल या यूनियन, मतलब बहुत सारा एनिमल का जो यूनियन होता है, या कपल या साथी, उस तरह का जानवर को हम लोग मिथुन कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंस स्पाइसेस, वो स्पाइसेस जो एकदम ख़त्म होने की कगार में है, मतलब ख़त्म हो सकता है एकदम 100%। स्पाइसेस विच आर नॉट फाउंड आफ्टर द सर्चेज, ऐसा स्पाइसेस जो ख़त्म हो चुका है और उसको सर्च कर रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है, जैसे चीता हो गया, एसेटिक चीता हो गया, या पिंक हेड डक हो गया। ये सब चीज़ें जो है पहले थी, अब एकदम गायब हो गया, अब मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने सभी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो डिस्कशन के लिए है वो है टॉपिक कॉजेज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।